हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के एमसीक्यूज। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जिनको आज की क्लास में हम करेंगे। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो हमारी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी इक्वेशंस पढ़ी थी बच्चों? असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। ये इक्वेशंस पढ़ी थी। अब इनमें से देखते हैं कौन सी इक्वेशंस हमारे में यहाँ पे गलत दिखा रखी है। तो फर्स्ट है हमारी असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, तो ये करेक्ट इक्वेशन है। कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ये भी करेक्ट इक्वेशन है। कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स प्लस लाइबिलिटीज, नो, ये हमारी रॉन्ग इक्वेशन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? रॉन्ग, इनकरेक्ट इक्वेशन पूछी है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल, ये भी हमारी करेक्ट इक्वेशन है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज, अकाउंटिंग इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट इक्वेशन, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वेशन, बुक कीपिंग इक्वेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं? बैलेंस शीट इक्वेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ असेट्स ऑफ अ बिजनेस फर्म आर 70,000, अगर हमारे बिजनेस की जो असेट्स हैं 70,000 है और लाइबिलिटीज है 40,000, तो कैपिटल क्या होगी? अभी हमने क्या सीखा था? कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ये हमारी इक्वेशन थी। अब हमें असेट्स कितनी दी है? 70,000 और लाइबिलिटीज हमारे पास है 40,000, तो कितना बचा हमारे पास? 30,000। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, 30,000। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस फर्म इज 1,50,000, बिजनेस की कैपिटल कितनी है? 1,50,000, लाइबिलिटीज कितनी है? 70,000 और असेट्स हमें निकालनी है। तो असेट्स निकालने की क्या इक्वेशन थी हमारे पास? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैपिटल हमने कितनी दे रखी है? 1,50,000। ठीक है, और लाइबिलिटीज हमारे पास कितनी है? 70,000। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,20,000। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2,20,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल। तो कैपिटल को इंक्रीज होने का इनमें से कौन सा रीजन हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। ऑब्वियसली अगर हमारे कुछ कैपिटल हम और एडिशनल कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपिटल तो इंक्रीज होएगी, तो ये रीजन ठीक है। सेलिंग गुड्स ऑन प्रॉफिट, अब हमने गुड्स जो है सेल की है, प्रॉफिट पे करी है, तो प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो रहा है, इट मींस हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, तो ये ऑप्शन भी सही है। इंक्रीज ऑन कैपिटल, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट, हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट आ रहा है तो इट मींस हमारी कैपिटल से क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। इन सारे कंडीशंस में हमारी जो होती है कैपिटल वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। असेट्स ऑफ अ फर्म विल बी इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, अब असेट्स हमें इंक्रीज करनी है, इट मींस या तो हमारी कुछ असेट्स जैसे कोई हमारी फिक्स असेट्स में इंक्रीज होनी चाहिए या फिर हमारा कैश इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स, अब हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है, इट मींस हमने कुछ कैश पेमेंट किया होगा या बैंक से पेमेंट किया होगा। हमारी क्या असेट्स जो होगी क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, लेस हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी है सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हमने कुछ सेल करी है, वो भी क्रेडिट पे करी है, तो हमारा क्या हो रहा है? एक तो गुड्स हमारे कम हो रही हैं और क्रेडिट पे करी है, तो हमारे कैश में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इट मींस हमारी असेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट। अब हमने मशीनरी खरीद ली और क्रेडिट पे खरीदी, तो मशीनरी तो हमारे पास क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है और कैश हमारे पास से नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा।
ठीक है। तो क्या हो गया, मशीनरी हमारी क्या होती है, एक तरीके की एसेट्स होती हैं, तो एसेट हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट। ठीक है, समझ आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कैश विल बी इंक्रीज्ड बाय। अब कैश जो है हमारा कैसे इंक्रीज होगा, इनमें से ऑप्शंस देख लेते हैं। सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, अब क्रेडिट पे कर रहे हैं तो कैश में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। परचेज ऑफ फर्नीचर, अब फर्नीचर जो हमने परचेज किया है, ठीक है, तो इसमें यहां ये नहीं बता रखा क्रेडिट पर है या कैश पर है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं दे रखी, हमने कैश पे खरीदा या क्रेडिट पे खरीदा, तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेज ही मानते हैं। ठीक है, वो क्रेडिट परचेज हुई तो इसमें भी कैश का कुछ लेना देना नहीं है। सेलिंग गुड्स ऑन कैश, ठीक है। अब सेल जो हमने कोई गुड्स करे और हम कैश करा, इट मीन्स हमारे पास कैश आया। क्या हुआ, कैश जो है इंक्रीज हो गया। ठीक है, यही कंडीशन थी हमारे पास। ऑप्शन नंबर डी, पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स को अगर पेमेंट करेंगे तो कैश क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो करेक्ट आंसर है हमारा सेलिंग गुड्स ऑन कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कैश ऑफ द बिजनेस फंड विल बी डिक्रीज्ड बाय। फर्म का कैश जो है वो डिक्रीज हो रहा है, किस कंडीशन में डिक्रीज होगा, सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट पे हमने कोई सेल करी है तो क्या हो रहा है, कैश से तो कोई लेना देना नहीं है, क्रेडिट पर है। तो सेलिंग गुड्स फॉर कैश, अब हमने कुछ कैश पे सेल किया है। ठीक है, अब कैश पे सेल करी है, सेल्स करने पे तो पैसा हमारे पास आया होगा, तो कैश क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का देखना है हमें। ऑप्शन है हमारा सी, सेलिंग ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अब हमने कोई ओल्ड फर्नीचर जो है सेल किया, तब भी हमारे पास कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कैश आ रहा है। अब ऑप्शन नंबर डी, बैंक लोन पेड। अब बैंक लोन हमने पे किया, इट मींस हमने कैश से किया होगा, तो कैश हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे लेस हो रहा है। तो हमें डिक्रीज की कंडीशन देखनी थी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेंट पेड बाय अ बिजनेस फर्म विल रिजल्ट ऑन। अब कैश रेंट हमने पे किया है, ठीक है। अब हमने रेंट पे किया है तो इट मींस हमारे पास कैश जो हो रहा है वो लेस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब देखते हैं ऑप्शंस, इंक्रीज इन कैश, तो रेंट पेड करेंगे तो इंक्रीज इन कैश, नो। डिक्रीज इन कैश, यस। इंक्रीज इन क्रेडिटर और डिक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर्स का तो कुछ लेना देना ही नहीं है क्योंकि हम रेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स हमारे बढ़ते या कम होते कब हैं, जब हम अपने गुड्स में कुछ जो है सेल या परचेज करते हैं। ठीक है, गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी तभी हमारे क्रेडिटर्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डिक्रीज इन कैश। 10th क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ अ फर्म विल बी इंक्रीज्ड बाय। अब कैपिटल जो है हमारी इंक्रीज होगी किस कंडीशन में, सेलिंग गुड्स एट अ प्रॉफिट, करेक्ट, ठीक है। कमीशन अर्न करने हैं तो प्रॉफिट हो रहा है एक तरीके से, तो वो हमारे कैश इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। रेंट रिसीव्ड, अब हमने रेंट रिसीव करा तो कैश में किया होगा, ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो सारी कंडीशंस हैं कैपिटल इंक्रीज होने की, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर। वाउचर किस कंडीशन में प्रिपेयर करेंगे हम, कैश रिसीव्ड एंड पेड, क्रेडिट, कैश और क्रेडिट सेल्स, कैश एंड क्रेडिट परचेज और ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों वाउचर्स तो हमें हर कंडीशन में ही प्रिपेयर करना है, चाहे हम कैश रिसीव कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, कुछ क्रेडिट सेल कर रहे हैं, कैश सेल कर रहे हैं, कुछ क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, सेल कैश परचेज कर रहे हैं या क्रेडिट परचेज कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नंबर 12 है, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग आर। अकाउंटिंग का सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, कैश मेमो, ये करेक्ट है। इनवॉइस एंड बिल्स, ये भी करेक्ट है। चेक भी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमारे अकाउंटिंग से रिलेट करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट है अकाउंटिंग के। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं मेन एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन आर। अब मेन एलिमेंट्स क्या है हमारे, कैपिटल, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, नो, ये नहीं है। एलिमेंट्स तो हम कह सकते हैं लेकिन मेन एलिमेंट नहीं कहेंगे इसे। असेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, ये हमारा मेन एलिमेंट है। कैश, स्टॉक एंड डेटर्स, ये भी नहीं है। और बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट एंड बिल्स रिसीवेबल, ये भी हमारे मेन एलिमेंट्स नहीं है अकाउंटिंग इक्वेशन के। सो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, असेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल,
ये हमारे अकाउंटिंग इक्वेशंस के मेन एलिमेंट्स हैं। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये तीनों चीज आती हैं, मेनली इन्हीं के अंडर हमारे जो भी जो होंगे हमारे कैपिटल के अंदर या फिर जो हमारी लाइबिलिटीज असेट्स के अंदर, ये सारे हमारी कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, और आपकी मशीनरी होगी, फर्नीचर होगी, क्रेडिटर, डेटर, सारे इनके अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये मेन एलिमेंट्स हैं। इन 14 क्वेश्चन है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, ड्यूअल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट, सी डबल एंट्री सिस्टम, और डी कॉस्टिंग मेजरमेंट सिस्टम। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है किसके ऊपर बेस है? डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस है। ठीक है, क्योंकि हमने सीखा था हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होंगी तो उसके दो इंपैक्ट होंगे, और इस वजह से जो है हमें डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना है जब हम अकाउंटिंग के अंदर अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी, डबल एंट्री सिस्टम। नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस आज की क्लास का। द अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एट कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर बी, ओनर्स गिव्स मनी फॉर बिजनेस। Option number C, resources in the business are equal to the source of the business. Option D, resources in the business are not equal to the source of the business. तो बच्चों जो हमारी resources हैं बिजनेस की वो इक्वल होंगी अपनी बिजनेस की सोर्सेज से। ये हमारा अकाउंटिंग जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रिसोर्सेज इन द बिजनेस आर इक्वल टू द सोर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। आई होप आपको जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर कुछ भी समझ नहीं आया इनमें से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी आपको किसी और टॉपिक पे या किसी और जो क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अदरवाइज आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैंने अपना ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।